नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, अब लड़ाई का असर दुनिया भर में चीज सामान के दामों पर पड़ने लगा है और अब धीरे धीरे करके जो सामान है वो महंगे होते चले जा रहे हैं। इसमें अब एक और बड़ी खबर आ रही है। दुनिया भर में जारी तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर अब सीधे सीधे आपकी जेब पर बहुत जल्द पड़ने वाला है। बिस्किट, साबुन, खाने के तेल से लेकर घरों में होने वाले पेंट तक सब कुछ महंगा होने जा रहा है और इस तरह के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर पैकेजिंग और पेट्रोलियम से जुड़ी चीजों के दाम बढ़ने की वजह से अब एफएमसीजी यानी कि रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, उसमें जैसे टीवी, फ्रिज जैसे घरेलू सामान भी आ जाते हैं। बनाने वाली कंपनियां कीमतों में बढ़ोतरी करने पर अब सोच विचार कर रही है। यानी ये सारी चीजें जो रोजमर्रा के काम में हम और आप इस्तेमाल करते हैं वो महंगी होने जा रही है। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया की बात की जाए, उनकी एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक लाहौरी जीरा, जिसे आप बड़े प्यार से पीते हैं और लोगों को भी बड़ी पसंद है, और इस जैसी कुछ और कंपनियां बताया जा रहा है कि महीने की शुरुआत से ही इन्होंने चुनिंदा प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए हैं। यानी ऑलरेडी ये दाम बढ़ चुके हैं। नुवामा एक्टिविटीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक खाने के तेल जैसे कि एडिबल ऑयल की कंपनियां ने भी अब कीमतों में 4 से 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। वहीं पाम ऑयल महंगा होने की वजह से बिकाजी, ब्रिटानिया और नेस्ले जैसे फूड कंपनियां भी इस तिमाही में बताया जा रहा है कि हो सकता है कि अपने अपने प्रोडक्ट्स के जो हैं वो दाम बढ़ा सकती है। पिछले अगर 7-8 साल से पाम ऑयल की कीमतें और कच्चे तेल की कीमतों की बात की जाए तो एक साथ ही ये ऊपर नीचे होती रही हैं। यानी इनके प्राइसेस में एक साथ ही, मतलब कभी पाम ऑयल थोड़ी सी बढ़ी, कभी कच्चे तेल में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे में पाम ऑयल महंगा होने से HUL और गोदरेज जैसी साबुन बनाने वाली कंपनियों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि पाम ऑयल उनके लिए सबसे जरूरी कच्चा माल है। अब देखिए, ये माल मिडिल ईस्ट से आता है। मिडिल ईस्ट में हालात इस वक्त बेहद खराब है और अब धीरे धीरे इसका असर पड़ने लगा है। देखिए, 1.5 महीना अब होने जा रहा है इस युद्ध को और युद्ध की स्थिति इस तरह की है कि अभी इसके खत्म होने के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। जितनी आमद के साथ गैस और तेल मिडिल ईस्ट से आते थे, उसमें भारी कमी देखने को मिल रही है। इसलिए कहा जा रहा है अब इसका असर ग्लोबल मार्केट पर देखने को मिल रहा है। और हम ये भारत की बात कर रहे हैं कि यहां पर भी अब जो कई कंपनियां हैं जिसमें तेल और बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल गैस से जुड़े इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में होता है, उनके दामों में इजाफा होगा। दाम एडजस्ट करने की तैयारी भी हो रही है। अगर बात की जाए अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट की, तो उनका कहना है कि पश्चिम एशिया में तनाव जितने लंबे समय तक चलेगा, अलग अलग सामानों की कीमतें बढ़ने की आशंका उतनी ही ज्यादा होगी। उन्होंने बताया कि कंपनियां इससे निपटने के लिए छोटे पैकेटों का वजन कम कर सकती है। ध्यान से सुनिएगा, मतलब उनका कहना है कि जिस तरह के हालात हैं, अगर हालात जल्द ना सुधरे तो छोटे पैकेटों का वजन कम कर सकती है ये कंपनियां। यानी कीमत वही रहेगी लेकिन सामान कम हो जाएगा, जबकि बड़े पैकेटों के दाम सीधे तौर पर बढ़ाए जा सकते हैं। यानी सीधे सीधे उसमें बढ़ोतरी कर दी जाएगी। अब महंगाई का तड़का जो लगा है वो ईरान युद्ध का सीधा असर अब आपकी और हमारी जेब पर पड़ने वाला है। बिस्किट, साबुन, तेल, पेंट सब महंगे होने के आसार हैं। एफएमसी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियां अपनी कीमत बढ़ाने की तैयारी में है। खाने के तेल की कीमत में 4 से 5 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। बिकाजी, ब्रिटानिया, नेस्ले इस्तिमाही दाम बढ़ा सकती है। HUL और गोदरेज भी साबुन की कीमतें बढ़ा सकती है। यानी हर क्षेत्र में आप समझिए कि किस तरह से दाम बढ़ोतरी की तैयारी चल रही है। और ये आंकड़े बता रहे हैं, ये स्थितियां बता रही हैं कि अब एक एक करके आने वाले कुछ दिनों में ये दाम बढ़ने वाले हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि जो युद्ध है मिडिल ईस्ट का, अगर वो जल्दी समाप्त नहीं होता है तो शायद ग्लोबल मंदी, रिसेशन, बढ़े हुए दाम और परेशानी आपकी और हमारी।